पीछे कब थी जो आप बोल रहे इस वक्त आगे चल रहा है? एक मिनट, मैं आपको रियलिस्टिक चीजें बताता हूँ। अगर पाकिस्तान और इंडिया जब अलग अलग हुए, पाकिस्तान निकला इंडिया में से, तो जो हमारे मुआहदे थे अगर वो हमें, तो वो पूरा हक भी इंडिया से नहीं मिला। और जिस गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं सुई से लेके धागे तक, हर चीज़ पे एक्स्ट्रा टैक्स देते हैं, तो हमें कुछ नहीं करके देगी। इखलाकी इख्तियार क्या कहती? दीन में सवाब है। दीन में हमारा दीन क्या कहता है? सवाब है कि रास्ते से एक पत्थर को भी हटा दिया तो उसका सवाब मिलता है। हम इखलाकी तौर पे इतने गिरे हुए इंसान हैं। अब बहैसियत मुसलमान भाई के कहना है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वहाँ फर्नीचर भी डलवा दें, वहाँ कालीन भी बिछवा दें, वहाँ कंप्यूटर भी लगवा दें, गवर्नमेंट को टैक्स देना बंद कर दें, गटर का ढक्कन लगे, फ़ी सबीलिल्लाह सब कर दें, फ़ी सबीलिल्लाह सब चंदे खाने खोल दें, फ़ी सबीलिल्लाह सैलानी खोल दें, लोगों को ऐसे खाना लेने की आदत डाल दें। आज इंडिया यूपीआई से चाय भी खरीद रहा है और पाकिस्तान में हम बिजली आने का वेट कर रहे हैं। ये फ़र्क क्यों? मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मैं अभी आपको ऑफ़र कर रहा हूँ 50,000 की सैलरी की जॉब में। अब मैं काम आपको, आपके अंदर जो स्किल्स है मैं देख लेता हूँ, उसके मुताबिक मैं आपको सेगमेंट बता देता हूँ, आप भी उसमें आ जाएंगे। सही है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। बाकी रह गई, देखिए वहाँ की आबादी 1 अरब से ऊपर की है, हमारी आबादी जो है वो 26 करोड़ की है। अब 1 अरब की आबादी को कंपेरिजन फाइनेंशियली जो आप कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली नहीं करना चाहिए, बिकॉज के उनकी एक इंडस्ट्री तो सोशल है, ख़ास कर शोबिज़। अब वो शोबिज़, आपको नहीं पता पूरी दुनिया में शोबिज़ से वो इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बाकी इंडस्ट्री तो बहुत पीछे। शोबिज़ उनको बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा, उनके रिलीजियस में ये चीज़ें शामिल हैं, बिकॉज के दीन में ही उनके ये कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन में ये चीज़ें नहीं है। हम लोग शोबिज़ को अपना हथियार नहीं बनाते, शौक के हद तक लोग जाते हैं, ठीक है ना, एंटरटेनमेंट के तौर पर देखते हैं। लेकिन क्या है, उनका एक सेक्टर सिर्फ जो है शोबिज़ का, जिसकी वजह से इतनी आगे जा रही है। बाकी रह गए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। कपड़े बनते हैं यहाँ पे सर्जिकल आइटम बनते हैं, यहाँ पे 400+ फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यहाँ पे 400+ टेक्सटाइल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर आउटस्टैंडिंग है हमारी। इवन कि आप दिफाई सिस्टम ले लें, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान का नाम है। आप जितने भी इस वक्त जो हथियार देख लें, आप पाकिस्तान जिस किस्म के एनिमेशन बना रहा है, दुनिया उसको तस्लीम करती है कि हाँ यार, नो डाउट आउटस्टैंडिंग। थोड़ा वेट करें, सब्र करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ये सरासर सियासतदानों का, हुक्मरानों का और हमारे बड़े बड़े इदारों का कसूर है, जिसकी वजह से हम सब तबाही का शिकार हैं। मैं अगर सऊदीया जाना चाहूँ एज आ एसोसिएट इंजीनियर, मुझे 3 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, लेकिन इसी पाकिस्तान में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। 70-80 हज़ार में एज आ मिडिल क्लास मैं ख्वार होता हूँ। आप पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ, उसके बाद आप ये बताएं पाकिस्तान की करेंसी इंडिया से आगे कब हुई है? अच्छा, अभी हुई है? तो अभी फिर आप कैसे ठीक, इंडिया की पाकिस्तान की करेंसी दोनों ठीक मुकाबले में थी, यहाँ तक कि डॉलर भी पाकिस्तान के मुकाबले में था। डॉलर कितना पहुँच गए? सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड क्राइसिस चल रहे हैं, ये इकोनॉमिकल जो वॉर चल रही है, ओवरऑल इस वक्त पूरी दुनिया में जंगी मामला चल रहे हैं, ठीक है। उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान इसलिए मुतासिर ज़्यादा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का रोल है हमारे अरब कंट्रीज़ में, गल्फ़ में, इवन के रशियन कंट्रीज़ में। तो पाकिस्तान को किसी ना किसी लेवल पे कोशिश की जाती है पीछे लाने की, लेकिन पीछे नहीं रहता पाकिस्तान, पाकिस्तान आगे ही जाता है। बांग्लादेश से भी पीछे चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान। आपको शायद पता नहीं है, आप क्या मतलब न्यूज़ में नहीं देख रहे, क्या मतलब कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप? बांग्लादेश से पीछे चल रहे हैं। बांग्लादेश से किसने कह दिया? किस पॉइंट, किस हिसाब? करेंसी उठा रहे हैं ना आप, करेंसी देखें ना, आप वहाँ की करेंसी देखें और अब पाकिस्तानी करेंसी देखें। करेंसी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि बांग्लादेश पाकिस्तान से करेंसी के अलावा आप बताओ किस चीज़ में आगे? तो उसकी करेंसी आगे गई, तो पाकिस्तानी क्यों नहीं डेवलप कर रहा अपने आप को? पाकिस्तान की उसकी करेंसी सर आगे नहीं गई है। हमारे माशी हालात जो है बहुत सारे इक्तिसादी पाबंदी लग गई। हमारे पास इन्वेस्टर्स जो बाहर के आ रहे थे वो थोड़ा रुक गए। थोड़ा सा पॉलिटिकल यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहता है, चीज़ें फ्लैक्चुएट कर रही होती हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से सेटल हुई हुई चीज़ें अच्छी जा रही हैं, और मे भी हो सकता है कि 4-5 साल में और हम लोग बहुत आगे बूस्ट करें। मैं आपके सवाल का छोटा सा जवाब देता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप इंडिया में होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खून पैसे के पीछे, ज़ात के पीछे इंडिया में होते हैं।
दुनिया में सबसे ज़्यादा भूख से आवाम इंडिया में मरती है। तो पाकिस्तान में भी है ना ऐसा, तो इंडिया हमसे आगे नहीं है। इकोनॉमी इधर की इंडिया की इकोनॉमी देख लो, इधर पाकिस्तानी इकोनॉमी देख लो। आप जो है रकबा भी तो देखें, इंडिया कितना बड़ा है, पाकिस्तान जितने रकबे में पाकिस्तान है उस हिसाब से पाकिस्तान बहुत बेस्ट है। तो एक ही दिन आज़ाद हुए दोनों के दोनों, ठीक है यार। इंडिया आगे जाते हुए आपको कैसा लग रहा है, ये तो देखे ना आप। नहीं, इंडिया आज़ाद नहीं हुआ, इंडिया आज़ाद नहीं हुआ। जैसे हम आज़ाद हुए ना उनसे, हम आज़ाद हुए। इंडिया तो पहले से ही था। तो उसमें ही आ रही हाँ, करेंसी तो उसमें आ रही थी, इंडिया तो पहले से ही था। ऐसा देखा जाए तो जब इंडिया का और हमारा पार्टीशन हुआ, अगर आपको उसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री मालूम है, मुझे तो मालूम है। अगर पाकिस्तान और इंडिया जब अलग अलग हुए, पाकिस्तान निकला इंडिया में से, तो जो हमारे मुआहदे थे, अगर हमें तो वो पूरा हक भी इंडिया से नहीं मिला। नहीं मिला, ये तो बात है। शुरू से लेके आज तक जो भी पाकिस्तान अभी तक जिस मुकाम पे भी पहुंचा, अपने बलबूते पे पहुंचा है। लेकिन उसको अगर आप तमाम चीज़ों का इशू सिर्फ सियासतदान और गवर्नमेंट को कहेंगे तो ये गलत है। आवाम भी इसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनको ओन करना चाहिए, इस बात की जिम्मेदारी कि हमारा कहीं ना कहीं कसूर है। एक ढक्कन गायब है, गटर का ढक्कन नहीं है, तो यार आप मतलब इंतज़ार करो कि कोई आएगा बल्दियाती निज़ाम वाला, कोई वज़ीर। भाई हमारी इखलाकी इख्तियार क्या कहती, हमारे मुल्क से ना सिर्फ एक चीज़ ख़त्म हो जाए, हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क है। क्या चीज़ है ऐसी? वो चीज़ एक कौम परस्ती खत्म हो परस्ती। ना आप बोलो यार ये पठान है, इन्होंने होटल जमाया हुआ है, हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हम लोग धक्के वो मेहनत कर रहा है, आप भी करो। उसको 10 मिल रहा है, 5 आपको भी मिलेंगे। आप अच्छी मेहनत करोगे, बराबर का कमाओगे। लेकिन सिंधी है, पंजाबी है, सराइकी है, महाजिर है, पर ये सब खत्म होना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये नहीं होनी चाहिए कि सिंधी है, सिंध का है, बलोचिस्तान है, तो हमें अपने किबले दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है, और ऐसा नहीं होगा। हम टोपी ड्रामे से बाज नहीं आएंगे। हमने कौम में एक मजाक बनाई है, कोई भी काम हो छोटा सा भी यार हम कर लेते हैं, और इश्यूज़ हम खुद क्रिएट करते हैं। तभी हमारे इर्द गिर्द इतने सारे इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ हमने खुद क्रिएट किए हैं। मिसाल है, आज ये KMC का ऑपरेशन हुआ है, यहाँ पर ये छपरे गिरा दी, ये भी देखते हुए आए। हमें रूल फॉलो करने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट अगर डंडा उठाती है, इट्स राइट। अगर किसी फ्रूट वाले को रोड पे से हटाती है, ये सही है, लेकिन जो उसकी जिम्मेदारियां हैं पूरा करें, पूरी करनी है, ना कि हमें सियासी मंजन और चूरन बेचने। आप ये देखें कि आसिम मुनीर साहब ने अभी जो US में हमारा जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके अंदर उन्होंने बोला कि अगर हमारे मुल्क के ऊपर किसी ने मेली नज़र से देखा तो हम तो डूबेंगे, लेकिन आधी दुनिया लेके डूबेंगे। बिल्कुल कहा है ये बात। ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये उस मुल्क में खड़े होकर बात करना जो दुनिया का सुपर पावर मुल्क है। ना कि उन्हें हुनरमंद बनाएं, ना कि उन्हें तालीम दें। अभी आप चलें, सिंध गवर्नमेंट का स्कूल है सामने, यही मैं गया था एक बच्चों को देखने के लिए, वहाँ छोड़ने भी कि गटर में एक ढक्कन अगर नहीं है तो चलो ढक्कन नहीं लगा सकते, 4 ब्लॉक रख दो आप। और हम रखते हैं, नहीं रखते हैं ना। अब यार किसी और का इंतज़ार, खुद सेल्फ मेड थे हम, और ये सेल्फ मेड हमारे अंदर से ख़त्म